ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। श्वास को देखा। श्वास क्या है? आपका मित्र है, सबसे बड़ा मित्र श्वास। जब आप माँ के गर्भ में थे तब भी श्वास लेते थे। माँ श्वास लेती, आपको श्वास मिल जाता। 9 महीने जब आप बाहर आए तो माँ की जो नाल से जुड़े थे उसको डॉक्टर ने काटा, फिर आपने रोए तो आपने श्वास लेना शुरू किया। ज़िंदगी भर आप श्वास ले रहे हैं, पर श्वास को हम ध्यान नहीं देते। इस समय आपने क्या किया? आते जाते श्वास को मन से जाना और देखा श्वास आ रहा है, जा रहा है। इसे उन्होंने कोई मंत्र नहीं लिया, कोई मंत्र नहीं, नौकार मंत्र नहीं, गायत्री मंत्र नहीं, कोई सोहम मंत्र नहीं। तो श्वास को जाना और देखा। क्यों सारा लिया? ताकि आपका मन चंचल है, बुद्धि चंचल है, वो लग जाए धीरे धीरे। तो आपने देखा 5-7 मिनट में आपका मन शांत होने लगा। श्वास हमारा स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नेचर है। हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने श्वास का सहारा लिया। जब जब आपका मन चंचल हो, आपका मन पढ़ाई में ना लगे, तो 5 मिनट बैठ करके आते जाते श्वास को जानो और देखो, जानो और देखो। जानना और देख 2 तत्व है, एक तो शरीर, ये शरीर, और एक आत्मा। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। तो देखा आपने, जानना मन से कि श्वास आ रहा है, जा रहा है। देखते देखते आपका मन शांत होने लगेगा। इसके बाद हमने सोहम का सहारा लिया। सोहम कोई मंत्र नहीं, सो यानी सिद्ध भगवान, पंच परमेष्टि, सभी देवलोकों के देवों की आत्मा, मनुष्य, पशु, नरक, 4 गति 84 लाख जीवाई योनियों में हम सब जब वहाँ भ्रमण करके हैं, वो आत्मा और मैं दोनों अलग नहीं। सो हम, वो मैं हूँ। तो इसमें आपने सबसे अभेद दृष्टि से सबके प्रति नमन का भाव रखा। सो हम, सो यानी वो, मैं आत्मा। ये आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि आपने देखा। सोहम करते करते आपका मन और शांत हो गया। जब भी आपको लगे 10 मिनट का समय हो, सोहम सोहम, शांत होकर बैठ दो। फिर कुछ नहीं करना, ध्यान करता खाली हो जाना, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। देखो हमारा मन भरा रहता है, कभी भूत, कभी भविष्य, कभी भूत, कभी भविष्य में चले जाते हैं। हम वर्तमान क्षण में आकर के कुछ नहीं किया और आपने देखा आपका मन शांत हो गया। तो जब आप पढ़ाई करते हैं, आपको कोई ज़्यादा पढ़ाई करने से मन भारी हो जाता है, थकावट आती है, तो उसके बाद आप 5-7 मिनट, 10 मिनट ध्यान में बैठ जाओ, आपका मन शांत हो जाएगा। इससे आपके कर्मों की निजरा होगी, आप आत्मा के स्थित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सुंदर विधि जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान महावीर की कृपा से हमें मिली। आपका मन शांत होगा, आपके विचार शांत होंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको ईर्ष्या नहीं आएगी, सबसे प्रेम से रहोगे। तो ये श्वास और सोहम का ध्यान करवाए। क्रोध बच्चे जब हम अपने स्वभाव में नहीं होते, स्वभाव को छोड़ देते हैं। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, जब अग्नि का स्पर्श होता है तो जल अग्नि बन जाता है, तो मतलब जल विभाव में आ गया। जब आपने किसी को देखा, उसने आपको कुछ अपशब्द कहे, क्रोध की, आपको क्रोध आ जाता है, उस समय क्या करना? आप शांत होकर देखते रहो, देखते रहो, क्रोध शांत हो जाएगा। कोई जब क्रोध आए तो बोलना ही नहीं, मुंह बंद कर लिया, बोलने दो, जितना बोलता बोलने दो, आप शांत हो। महात्मा बुद्ध की एग्जाम्पल है। महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, किसी ने उसके ऊपर थूक दिया, भगवान बुद्ध, और उसके ऊपर थूक दिया। भगवान जो कुछ कर गए नहीं, उन्होंने क्या किया? थूका, उसने अपनी चादर से भगवान ने पोंछ दिया। आनंद पास में बैठे थे। भंते, आपका क्या कसूर? आपने तो कुछ किया नहीं, और आपके ऊपर थूका, आपने बोले नहीं। बुद्ध ने कहा, आनंद, जो बात चादर से पोंछ दी जाती है उसको बोलने से क्या होता है? वो थूका, मैंने चादर से हटा दिया।
वो व्यक्ति शर्मिंदा हो गया, चरणों में पड़ गया। तो ऐसा जब कोई ऐसी घटना घटे, अब मौन हो जाओ, शांत हो जाए, दूसरा व्यक्ति अपने आप चुप जाता है। तो महान व्यक्ति वही होता है जो कोई क्रोध करे उस पर क्रोध नहीं करता। ये शत्रु है क्रोध, मान, माया, लोभ, हमने नहीं करना, हमने शांत रहना है। प्यारी गुरुवाणी है। आंखें बंद रखेंगे, 10 मिनट तक आंखें बंद रखेंगे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक आप एक शुद्ध आत्मा हो। आत्मा कहो, चेतन कहो, रूह कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, वो दिखाई नहीं देती। वो इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा आप नहीं देख सकते, पर वो आपके भीतर है। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक हर शरीर के हर अंग में आत्म प्रदेश हैं। ये आत्मा शरीर, मन, बुद्धि से श्वास के द्वारा जुड़ी है। तो आप आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से जानेंगे और देखेंगे। दृष्टा भाव आत्मा का निज गुण है। 2-3 लंबे गहरे सांस ले लीजिए। यदि सांस का पता ना चले, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। अब सामान्य श्वास में आ जाएं। सामान्य श्वास आ रहा है और जा रहा है। केवल आते जाते श्वास को आप, दृष्टा का मतलब जैसे श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसका अनुभव करेंगे। देखें का मतलब अनुभव करेंगे। मन में कोई विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। श्वास लिया, छोड़ दिया, एक और श्वास लो और छोड़ दीजिए। एक लंबा गहरा सांस लें और धीरे से छोड़ दें। आप जान रहे हैं कि सांस ले लिया, आप जान रहे हैं कि सांस छोड़ दिया। बस केवल आते जाते श्वास को जानेंगे। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। मन साधे मंगल होए परम कल्याण। मन साधे मंगल होए परम कल्याण। आंखें बंद रहेंगी। श्वास आ रहा है और जा रहा है। आप मात्र जान रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। एक श्वास लिया, मन भीतर गया, श्वास बाहर आया, मन बाहर आया। बस इतना सा करना है। श्वास आपका अपना है। अब श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ देंगे। 2 शब्द है, सो और हम।
सो यानी पंच परमेष्टि में जो आत्मा है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में जो आत्मा है वो मेरे समान है। सो अरिहंतों की आत्मा, मैं आत्मा मेरे समान है। सो सिद्धों की आत्मा मेरे समान है, आचार्यों की आत्मा मेरे समान है, उपाध्याय साधु की आत्मा मेरे समान है। 26 देवलोकों के देवों की आत्मा मेरे समान है। उनका शरीर अलग अलग हो सकता है पर आत्मा सब में समान है। मनुष्य जाति की सब आत्मा मेरे समान है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे बाल है, चाहे वृद्ध है। आप अनुभव करते चले जाइए, जब मैं बोल रहा हूँ उसको अनुभव कीजिए। सो यानी सभी पशु पक्षियों की आत्मा मेरे समान है। सो यानी नरक निगोद में आत्मा मेरे समान। यहाँ से मैं सोहम की ध्वनि की छोड़ दूंगा। आप मुख से बोलेंगे नहीं, केवल श्वास चलेगी। सो हम, श्वास को छोड़ दें। सो हम, सो में श्वास लेंगे, हम में छोड़ देंगे। सो हम बोलेंगे नहीं, केवल श्वास चलेगी। सो हम, सो हम, सो हम, श्वास चलेगी। मैं सो बोलता हूँ, सो में श्वास लेंगे, हम में श्वास छोड़ देंगे। सो हम, 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 सो हम। सभी सृष्टि में जो जीव हैं, जितने भी अनंत जीव, 4 गति 84 लाख जीवा योनों में, देह अलग अलग हो सकती है पर आत्मा सब में समान है। सबके गुण दर्श समान है। ये जैन दर्शन का अटल सिद्धांत है। आए तुले प्यासो, सब आत्माएं मेरे समान हैं। सो हम, 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 सो हम। और श्वास को साथ रहेंगे। सो हम, 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 सो हम। आप श्वास भी छोड़ दें, सो हम भी छोड़ दें। शांत अपने स्वभाव में आ जाएं। कुछ नहीं करना। ध्यान का अर्थ है कुछ नहीं करना, खाली हो जाना। अपने आप को मन से खाली कर दो, बुद्धि मन से खाली कर दो, अपने में ठहर जाओ। विचार में कोई विचार आया तो 2-3 श्वास सो हम के साथ कर लें। सो हम, सो हम, सो हम। सब छोड़ दें, श्वास भी नहीं लेंगे, सो हम भी नहीं लेंगे, अपने में ठहर जाएं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सारी विश्व में आत्माएं मेरे समान है, कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो।
सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कर एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श और धीरे से आँखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो ओवज्जायानंग नमो लोय सब साहुनंग धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संते जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।